जय सद्गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, संसार दुखमय है। यह काल का देश है, माया का लोक है। यह दुखमय है। जीव चेतन, इसका धर्म सुख है। प्रकृति का धर्म दुख है। यही कारण है जीव सुख के लिए सतत प्रयत्न करता रहता है, किंतु यह संसार दुख स्वरूप होने के कारण दुख अनायास आता रहता है। प्रिय बंधुओं, जीव सदा सदा के लिए शाश्वत सुख चाहता है, क्योंकि चेतन का धर्म सुख है। परंतु वह सुख मिलेगा कहां से? आत्मा सतचित है, परमात्मा सतचित आनंद है। आनंद परमात्मा के पास है। उसी को प्राप्त कर लेने पर शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय बंधुओं, यह शरीर कर्म से बना है और यह संसार भी कर्म से बना है। जिन कर्मों का उपयोग करके यह शरीर बना दिया जाता है, प्रिय बंधुओं, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जन्म जन्मांतर के जो संचित कर्म है, अर्थात जन्म जन्मांतर के जो कर्म है, जिनका उपयोग करके शरीर नहीं बनाया गया है, उन्हें संचित कर्म कहते हैं। जीव इस जन्म में जो कुछ कर्म कर रहा है, वह क्रियमाण कर्म है। प्रिय बंधुओं, प्रारब्ध को भोग करके ही नाश किया जा सकता है, क्योंकि इसके द्वारा शरीर बन चुका है। संचित कर्मों का नाश ज्ञान के द्वारा होता है। चेतन ज्ञान के द्वारा होता है, और वह चेतन ज्ञान योग से प्राप्त होगा। उसे प्राप्त करने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। सद्गुरु के दिशा निर्देश में चेतन साधन किए जाने पर संचित कर्मों का नाश किया जा सकता है और हो भी जाता है। प्रारब्ध को भोग करके नाश कर दिया जाता है। चेतन ज्ञान के द्वारा क्रियमाणीय कर्म जो इस जन्म में हो रहे हैं, उनका भी नाश योगी कर लेता है और हो भी जाता है।
बंधुओं, जब कर्म ही नहीं रहेगा तो फिर जन्म नहीं होगा। मृत्यु दुख नहीं है, जन्म दुख है। जन्म जेल में जाने के समान है। जन्म को रोकना आवश्यक है। जब जन्म नहीं होगा तो फिर दुख नहीं मिलेगा। इससे बचने के लिए प्रिय बंधुओं, कर्म का नाश हो जाना आवश्यक है। इन्हीं कर्मों का नाश करने के लिए चेतन साधन किया जाता है। प्रिय बंधुओं, सद्गुरु के दिशा निर्देश में रहकर चेतन साधन कीजिए। अपने सभी कर्मों को संचित क्रियमाणे कर्म को चेतन ज्ञान के द्वारा भस्मीभूत कर दीजिए। प्रारब्ध को भोग लीजिए। यह विश्वास कीजिए आप इस भाव चक्र को पार कर जाएंगे। भाव चक्र को पार करने का तात्पर्य बंधुओं यह है कि पुनः आना ना पड़े। आवागमन चक्र का छुटकारा का तात्पर्य है कि पुनः आना ना पड़े। कर्म रहेगा तो आना होगा और कर्म का नाश कर लेंगे, फिर आवागमन नहीं होगा, आना ही नहीं होगा। जाने की बात ही छोड़ दीजिए। प्रिय बंधुओं, कर्म का नाश चेतन ज्ञान के द्वारा होता है। चेतन ज्ञान सद्गुरु के दिशा निर्देश में चेतन योग करने से प्राप्त होगा। यही चेतन ज्ञान आपको आवागमन से छुटकारा दिला सकेगा। अन्य कोई उपाय नहीं है। किताबों को पढ़ करके हम भले ही विद्वान बन जाएं, लेकिन यह ज्ञान आपको साधना में सहायता कर सकता है। आपको चेतन ज्ञान पाने के लिए प्रेरित कर सकता है, किंतु यह चेतन ज्ञान नहीं है। चेतन ज्ञान तो योग करते करते समाधि में प्रकट होगा और वह चेतन ज्ञान आपके आत्मा में उतरेगा। सद्गुरु की बाणी है। सद्गुरुदेव क्या कहते हैं? मन बाणी पहुँचे नहीं, प्रज्ञा गम नहीं खाए। मन मंडल के अंतरे सकल पंथ चले आए। उस परमात्मा तक मन, बुद्धि, वाणी, चित्त, अहंकार यानी ये सब
प्राकृतिक चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। जब ये सब नहीं पहुंच पाएंगे तो इनके द्वारा किया गया साधन कर्म है, और कर्म के द्वारा बंधन होता है, मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति तो चेतन ज्ञान के द्वारा होगा। जब चेतन ज्ञान होगा, आत्मा और परमात्मा के संबंध की प्रतीति होगी, तभी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। यही भक्ति के द्वारा जीव आवागमन चक्र से छुटकारा पा जाता है, अन्य कोई उपाय नहीं। अतः आप सभी लोग विहंगम योग की विज्ञानमय चेतन साधन प्रणाली को अपनाकर सद्गुरु के दिशा निर्देश में चेतन ज्ञान को प्राप्त करें। उस चेतन ज्ञान के द्वारा अपने सभी कर्मों को भस्मीभूत कर आवागमन चक्र को तोड़ दें। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।